यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली और एनसीआर की बात करेंगे। दिल्ली में एक तरफ जहां कोरोना बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ठंड भी यहां पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में कल पिछले 17 सालों में सबसे कम तापमान 6.3 रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 तक जा पहुंचा है, 426। वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर है, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो प्रदूषण का स्तर यहां 379 पहुंच गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सर्दी बढ़ रही, ठिठुरन बढ़ रही, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का असर जो पहाड़ों से जो बिल्कुल नजदीकी राज्य है वहां पर जल्दी पड़ता है और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। 6.3 डिग्री टेम्परेचर सुबह का दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया, मापा गया। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है। हिमालय में हुई बर्फबारी के बाद से दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है और दिल्ली में 17 सालों के बाद सबसे कम तापमान कल 6.3 रिकॉर्ड किया गया, यानी सोमवार को रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला। अगर बात करें तो दिल्ली में पिछले 17 सालों का तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी में जिस प्रकार से कल दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 6.3 था। 2003 के बाद दिल्ली में इस तरीके की कड़ाके की ठंड आप कह सकते हैं कि नवंबर के महीने में पड़ी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज भी दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो मौसम विभाग ने कहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। जाहिर तौर से बात है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है, जिसके बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और 17 सालों के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड माह नवंबर में पड़ रही है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। दिल्ली के साथ गाजियाबाद में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स कह रहा है कि आंकड़ा 426 है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 तक जा पहुंचा, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साफ तौर पर कहा है कि वो अपने घर से जरूरत के हिसाब से बाहर निकले, बिना वजह घर से बाहर ना निकले तो मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि हवा इतनी प्रदूषित है कि ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जो आज का AQI है वह 426 है और 426 AQI काफ़ी खतरनाक माना जाता है उन लोगों के लिए जो लोग दमे के मरीज हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। बुजुर्ग लोगों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है, उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत आती है। हम इस समय जहाँ मौजूद है आपको इमारतें दिखाते हैं कि इमारतों को किस तरीके से एक धुंध ने अपने आगोश में जकड़ा हुआ है। ये धुंध कुछ और नहीं, यह धुंध एक स्मॉग है, जहरीली हवा है, पॉल्यूशन है, जिसने आज गाजियाबाद को अपने आगोश में लिया हुआ है। प्रशासन ने लाख दावे किए हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और काफ़ी कुछ स्मॉग गन लगाई हुई हैं, चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वह पानी का छिड़काव कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और स्मॉग पर अभी तक क्यों नहीं काबू पा रहा है प्रशासन, यह एक सोचने वाली बात है। जो आज का AQI है वह 426 है और 426 AQI इतना होता है कि आपको सांस लेने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर 379 पहुंच गया है। लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकलने से अब बच रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता रविंद्र जैन की यह रिपोर्ट आप देखिए और अंदाजा लगाए कि स्थितियां क्या है वहां पर। ग्रेटर नोएडा का प्रदूषण का स्तर लगातार खतरे के स्थान पर पहुंच रहा है। यहाँ की जो आबो हवा है लगातार दूषित हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से जो मेरे पीछे ठीक इमारत है। यहाँ ये इमारत कुछ समय पहले तक काफ़ी साफ दिखाई देती थी, लेकिन स्मॉग के कारण ये इमारत काफ़ी धुंधली दिखाई दे रही है। इस इमारत को फॉग ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि स्मॉग और फॉग दोनों यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी बढ़ी है, जिस कारण जो है स्मॉग का भी स्तर काफ़ी बढ़ गया है। मेरे पास सामने सीधे पार्क है, यहाँ पर कुछ सैलानी जो लोग थे वो आते थे घूमने के लिए, सैर करने के लिए, लेकिन इस पार्क में भी इक्का दुक्का ही लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि
कारण है कोरोना वायरस भी और स्मॉग भी, क्योंकि जिस तरह से जो डॉक्टरों ने एक सलाह दी थी कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि ये जो प्रदूषण का स्तर है काफ़ी खतरे के स्थान पर पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने नहीं निकले। मैं दिखाना चाहूँगा मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से जो ग्रेटोना का स्तर है वो 379, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेहद ही खराब जो ग्रेटोना का AQI लेवल है, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। डॉक्टरों की सलाह है कि अभी हाल फिलहाल में जो लोग हैं वो अपने घर में ही आराम करें। जो बच्चे हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, जो बीमार हैं, तो हार्ट के पेशेंट हैं, जो उन लोगों को जो है घर में रहने की सलाह दी है। ग्रेटोना से रविंदर जैन, ABP गंगा।